एक दफ़ा एक अमीर शख्स की बेटी घुड़सवारी करते वक्त तो घोड़े से गिर गई, जिसकी वजह से इसकी निचली कमर की हड्डी अपनी असल हड्डी से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने कई तबीबों से बात की और लड़की के इलाज के लिए काफ़ी दूर दराज के सफ़र मुकर्रर किए, लेकिन लड़की का इलाज किसी तबीब के बस की बात नहीं रही। सब नाकाम हो गए। लड़की किसी को अपना जिस्म छूने की इजाज़त नहीं देती थी, शायद इसी वजह से उसका इलाज बार बार नाकाम रहा। लड़की के बाप ने बहुत कहा कि बेटी ऐसे हालात में तो हमें शरीयत भी इजाज़त देती है, लेकिन लड़की के मुसलसल इनकार करने पर कुछ लोगों ने मशवरा किया कि शहर से बाहर एक मशहूर हकीम रहते हैं, उनसे रब्ता कीजिए, शायद लड़की को फ़ायदा हो जाए। वो शख्स हकीम साहब के पास गया। उसने सारे मामलात बयान किए। हकीम ने कहा कि एक तरीका ज़रूर है जिससे लड़की का कामयाब इलाज हो सके। लड़की के बाप ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप मुझे हुक्म करें। हकीम साहब ने लड़की के बाप को एक मोटी ताज़ी गाय लाने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील करते हुए शख्स ने एक मोटी ताज़ी गाय का इंतज़ाम किया। हकीम साहब ने गाय देखी तो शख्स को कहा कि आप परसों अपनी बेटी के साथ आ जाएं, इंशाल्लाह मैं इसका इलाज कर दूंगा। शख्स के जाने के बाद हकीम साहब ने अपने शागिर्दों को हुक्म किया कि 2 दिन तक इस गाय को ना कुछ खाना खिलाया जाए, ना पानी पीने को दिया जाए। शागिर्द हैरान रह गए, लेकिन क्योंकि हकीम साहब का हुक्म था और उसकी तामील करना उनका फ़र्ज़ था, नतीजतन 2 दिन में गाय भूख प्यास से काफ़ी कमज़ोर हो गई और वो शख्स भी अपनी बेटी के साथ हकीम के दरबार में हाजिर हो गया। हकीम ने कहा कि लड़की को गाय की पुश्त पर बैठा दिया जाए। सब हैरान हो गए, लेकिन हुक्म की तामील करते हुए सब ने गाय के ऊपर लड़की को बैठा दिया। हकीम ने कहा कि लड़की के पाँव को मिलाकर गाय के पेट के गिर्द मजबूती से बांध दिया जाए। सब ने ऐसा ही किया। अब जब इस काम को शागिर्दों ने अंजाम दे दिया तो हकीम साहब ने गाय के आगे चारा डालने का हुक्म दिया। क्योंकि गाय 2 दिन की भूखी और प्यासी थी, भूख प्यास की शिद्दत की वजह से गाय जल्दी जल्दी चारा खाने लगी। हकीम साहब ने एक बड़ी सी बाल्टी में पानी में नमक घोलकर गाय के आगे रख दिया। पानी में नमक का होना गाय की बढ़ती प्यास की शिद्दत की वजह बन गया। गाय ने एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, जिसकी वजह से उसका पेट फूलने लगा और लड़की की टांगों पर दबाव पड़ने लगा और लड़की चीखने लगी। अचानक खड़ाक की एक आवाज़ आई और लड़की बेहद दर्द हो जाने की वजह से बेहोश हो गई। हकीम ने लड़की को गाय से उतराकर उसके वालिद के सुपुर्द कर दिया और कहा कि आज से ये गाय मेरी है। आपकी बेटी की पुश्त की हड्डी अपने मकाम पर आ गई है। दोस्तों, यह हकीम कोई और नहीं बल्कि बू अली इब्ने सीना थे, जो उज़्बेकिस्तान के शहर अफशोना में पैदा हुए थे। आपका असली नाम हुसैन था, जबकि आपको मशरिक़ और मगरिब में तिब का इमाम माना जाता है। बू अली सीना कहते हैं कि मुझे मोहब्बत का असल मतलब जब समझ आया, जब सेंप 4 थे और खाने वाले 5। तब माँ ने कहा कि मुझे सेंप पसंद नहीं। बू अली सीना फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, पोएट, एस्ट्रोनॉमर, थिंकर, राइटर और फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन का ओहदा रखते हैं। 22 जून 1037 थी जब बू अली सीना ईरान के शहर हमदान में इस दुनिया को अलविदा कह गए।